बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर स्टूडेंट, आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोलेशन के ऊपर, जो जेनेरिक BSN सेमेस्टर 1 के माइक्रोबायोलॉजी के यूनिट नंबर 5 है। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ आइसोलेशन, इसके अलावा कौन कौन से टाइप्स है आइसोलेशन की, और हम आइसोलेशन को रिलेट करेंगे चेन ऑफ इन्फेक्शन से या इन्फेक्शन साइकिल के साथ। इसके अलावा नर्स की क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आइसोलेशन के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं आइसोलेशन की। अकॉर्डिंग टू CDC, जो कंट्रोल डिजीज़ सेंटर है, उनके मुताबिक आइसोलेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक सिक इंडिविजुअल को, या जिसको कंटेगियस डिजीज़ होती है या कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, उस वाले पर्सन को हम हेल्थी इंडिविजुअल से आइसोलेट करते हैं, दूर करते हैं। किस पर्पज़ के लिए? ताकि उसकी जो बीमारी है वो पब्लिक को या किसी और हेल्दी ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र ना हो जाए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोलेशन। सो व्हाट इज़ क्वारंटाइन? क्वारंटाइन का मतलब होता है कि जब हम किसी मरीज़ को शक के बुनियाद पे आइसोलेट करते हैं कि इसको ये बीमारी हो सकती है, और उस शक के बुनियाद पे हम किसी को आइसोलेट करते हैं, तो उस वाले प्रोसेस को हम क्वारंटाइन कहते हैं। वाइल आइसोलेशन के अंदर हमें पता होता है कि कंफर्म होता है कि इस पेशेंट को या इस क्लाइंट को ये वाली बीमारी हुई है, इसलिए हम इसको आइसोलेट कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ आइसोलेशन की अगर हम बात करें तो एक होता है कंटेक्ट आइसोलेशन, इज़ यूज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ दैट कैन बी स्प्रेड थ्रू कंटेक्ट विद ओपन वूंड। यानी कंटेक्ट आइसोलेशन वो आइसोलेशन है जिसके अंदर हम उस बीमारी की स्प्रेड को रोकते हैं जो कि हमें पता हो, जो कि डायरेक्ट कंटेक्ट से लग जाती है या ओपन वूंड से, ज़ख्म से लग जाती है। हेल्थ केयर वर्कर मेकिंग कंटेक्ट विद अ पेशेंट ऑन कंटेक्ट आइसोलेशन आर रिक्वायर्ड वेयर ग्लव्स एंड इन सम केसेस अ गॉन। जो हेल्थ केयर वर्कर होता है वो जब भी ऐसे मरीज़ से कंटेक्ट करता है जिसको ऐसी बीमारी होती है, कोई कंटेगियस बीमारी होती है, तो वो ज़्यादातर ग्लव्स पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, और कुछ केसेस के अंदर वो गॉन भी पहनते हैं। रिस्पिरेटरी आइसोलेशन कब हम यूज़ करते हैं? इज़ यूज़ फॉर डिजीज दैट आर स्प्रेड थ्रू पार्टिकल दैट आर एक्सहेल। जो हमें पता हो कि इस वाली मरीज़ को रिस्पिरेटरी कोई ऐसी बीमारी है जो कि थ्रू रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के ज़रिए, या कोई पर्सन अगर इसके उस जरासीम को इनहेल करे तो उस हेल्दी पर्सन को वो बीमारी लग जाती है। तो इस केस के अंदर हम रिस्पिरेटरी आइसोलेशन पे जाते हैं। दोज हैविंग कंटेक्ट विद आर एक्सपोजर एज सच अ पेशेंट आर रिक्वायर्ड टू वेयर अ मास्क। जो पर्सन हेल्थ केयर वर्कर रेस्पिरेटरी आइसोलेटेड पेशेंट के साथ काम कर रहे होते हैं, उस वाले हेल्थ केयर वर्कर के लिए ज़रूरी है कि वो कम से कम मास्क पहन के रखें। रिवर्स आइसोलेशन का मतलब होता है इज़ अ वे टू प्रिवेंट अ पेशेंट इन अ कंप्रोमाइज हेल्थ सिचुएशन फ्रॉम बीइंग कंटेमिनेटेड बाय अदर पीपल आर ऑब्जेक्ट। यानी रिवर्स आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि उसके अंदर हम एक क्लाइंट या एक पेशेंट को आइसोलेट करते हैं ताकि वो दूसरे लोगों से या जो दूसरे कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट है उससे इसको कोई बीमारी ना लगे। इट्स ऑफन इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ लैमिनर एल्बो एंड मैकेनिकल बैरियर, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा आइसोलेट द पेशेंट फ्रॉम एनी हार्मफुल पैथोजन प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मीन्स कि किसी वार्ड के अंदर या किसी इन्वायरमेंट के अंदर अगर हमने किसी क्लाइंट को एडमिट किया हुआ है और वहाँ पे हमें पता है कि जरासीम के लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हम उस हेल्थी पर्सन को रिवर्स आइसोलेशन में रखते हैं। हाई आइसोलेशन क्या होता है? इज़ यूज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ अनयूजुअली हाई कंटेगियस और हाई कंसिक्वेंसेज इन्फेक्शन डिजीज़। यानी हाई आइसोलेशन हम उस मरीज़ के लिए करते हैं जिसके अंदर हमें पता हो कि बीमारी ज़्यादा कंटेगियस है, ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल सकती है, या हाई कंसिक्वेंसेज, इसके नताइज, इस बीमारी के नताइज ज़्यादा ख़तरनाक है, या इन्फेक्शन डिजीज़ हो, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल पॉक्स और एबोला वायरस जिसको होती है उसको हम हाई आइसोलेशन में रखते हैं। आइसोलेशन is used for disease spread through the air and in some cases by contact। हम स्ट्रिक्ट आइसोलेशन तब अप्लाई करते हैं जब हमें पता हो कि बीमारी की जो जरासीम है वो हवा के ज़रिए या सम केसेस में डायरेक्ट कंटेक्ट के ज़रिए लग सकती है। पेशेंट मस्ट बी प्लेस इन आइसोलेशन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ डिजीज़। ऐसे मरीज़ को हम
स्ट्रिक्टली आइसोलेशन वार्ड के अंदर रखते हैं ताकि इसकी बीमारी या इसके इन्फेक्शन ना फैले। दोज हु आर kept in a strict isolation are often kept in a social room, in a special room at the facility designed for the purpose. Such room are equipped with a specialized laboratory and care-fetching equipment, and sink and waste disposal are provided for worker upon leaving the area. यानी मीन्स कि जिस स्ट्रिक्ट आइसोलेशन के अंदर हम पेशेंट को रखते हैं वहाँ पे ये ज़रूरी है कि पेशेंट के यूज़ के लिए या जो हेल्थ केयर वर्कर है उसके लिए उस रूम के अंदर, उस स्पेशल रूम के अंदर हर एक चीज़ अवेलेबल हो जो उसके डेली लाइफ के लिए ज़रूरी होता है। आइसोलेशन, इसको हम सिक्लूजन और होम आइसोलेशन भी कहते हैं। इज़ द एक्ट ऑफ क्वारंटाइन वन सेल्फ टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ ओन सेल्फ और अदर। सेल्फ आइसोलेशन का मतलब होता है कि इसके अंदर हम अपने आप को शक की बुनियाद पे या बीमारी होती है उस बुनियाद पे हम अपने आप को आइसोलेट करते हैं घर के अंदर। आइदर वॉलेंट्री, या हम तो वॉलेंट्री अपने आप को आइसोलेट करते हैं, आर टू कंप्लाई विद रिलेवेंट रेगुलेशन आर गाइडेंस, या हम रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। द प्रैक्टिस बिकम नोटेबल ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, जैसे कोविड-19 पेंडेमिक के अंदर हम अपने आप को आइसोलेट करते हैं। की फीचर इस सेल्फ आइसोलेशन की क्या होती है कि टाइम एट होम हम अपने आप को घर पे रखते हैं, सेपरेटिंग वन सेल्फ फ्रॉम अदर पीपल, जो घर के लोग होते हैं उनसे अपने आप को अलग रखते हैं। आस्किंग फ्रेंड फैमिली मेम्बर और डिलीवरी सर्विस टू कैरी आउट अर्न सच एज गेटिंग ग्रोसरी मेडिसिन और अदर शॉपिंग, ये वाली चीज़ें हम अपने फ्रेंड से मंगवाते हैं अगर हमें डेली यूज़ के लिए चाहिए होते हैं। आस्किंग डिलीवरी ड्राइवर टू लीव एटम आउटसाइड फॉर कलेक्शन, और रूम के अंदर किसी को अलाउ नहीं करते तो जो चीज़ें होती है डेली यूज़ के लिए, जब हम अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करते हैं तो हम अपने कलीग, फ्रेंड या फैमिली मेम्बर को कहते हैं कि वो दरवाजे के बाहर रखी जाए। चेन ऑफ इन्फेक्शन के स्टेजेस है वो रिजर्वायर हैं जहाँ पे जरासीम प्रेजेंट होते हैं कि वहाँ से जरासीम कैसे निकलते हैं। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लास्ट सेशन के अंदर हमने इस पर डिटेल से बात की थी कि इन्फेक्शन एजेंट किस तरह एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र होते हैं, पोर्टल ऑफ एंट्री उसकी क्या है, और ससेप्टेबल जो लोग ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, जो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, जैसे हेल्थ केयर वर्कर हो गए या इम्यून कम्प्रोमाइज़ पर्सन हो गए या मेडिकल डिवाइसेस यूज़ वाले लोग हो गए या जो हॉस्पिटल के अंदर हेल्थ केयर वर्कर है वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, तो वो ससेप्टेबल होस्ट कहलाते हैं। इस चेन ऑफ इन्फेक्शन के जो स्टेजेस हैं इसके हमने डिटेल से अब रोल ऑफ नर्स क्या है आइसोलेशन के अंदर। तो जो नर्स का मेन रोल है आइसोलेशन के अंदर वो ये है कि जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है उसको इम्प्लीमेंट करना ताकि इन्फेक्शन की स्प्रीड को हम रोकें। इसके अलावा हैंड वॉशिंग करना, प्रॉपर तरीके से ग्लव्स पहनना, वेयरिंग प्रोटेक्टिंग क्लॉथिंग या डिस्पोजेबल अप्लाइनिंग एंड क्लिनिकल वेस्ट इसको हम प्रॉपर तरीके से करें। डिकंटामिनेशन ऑफ इक्विपमेंट को हम डिकंटामिनेट स्टैंडर्ड तरीके से करें, और इसके अलावा पेशेंट की जो प्लेसमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो। इसके अलावा जो आइसोलेशन के प्रिंसिपल है नर्सिंग के अंदर, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म की मोड ऑफ ट्रांसमिशन है या किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ होती है, उस वाले प्रिंसिपल को हमने इम्प्लीमेंट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।